नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी स्टूडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है परचेज। परचेज का मतलब तो आपको पता है कि होता है खरीदना, लेकिन हम समझेंगे इसकी जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। देखो, हम जब परचेज करते हैं दो तरीकों से करते हैं। पहला माध्यम होता है हम जैसे कैश में करते हैं और दूसरा माध्यम होता है हम क्रेडिट में करते हैं, यानी कि उधार में करते हैं। हम दोनों कंसेप्ट समझेंगे कि उधार के वक्त कैसे ट्रांजैक्शंस होगी और कैश के वक्त कैसे ट्रांजैक्शंस होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले परचेज का हम कंसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कैश वाले की कि कैश वाले में कैसी कैसी ट्रांजैक्शन बन सकती हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 ट्रांजैक्शंस होगी वो होगी कैश परचेजेस। क्या होगी? कैश परचेजेस। मान के चलो कि रुपी थी 10,000। नंबर 2, goods purchased for rupee 10,000. Number 3, goods purchased for rupee 10,000 on cash. Number 4, goods purchased from मोहित रुपी 10,000 ऑन कैश। ठीक है, ये चार जो मैंने लिखी है ट्रांजैक्शन, ये चार ट्रांजैक्शन आपको पूछी जा सकती हैं कैश के लिए। जैसे पहले लिखा कैश में परचेज करिए आपने 10,000, गुड्स परचेज करे आपने 10,000 में, और गुड्स परचेज करे आपने रुपी 10,000 में ऑन कैश में। ठीक है, और लास्ट में लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित रुपी 10,000 ऑन कैश। यहां भी कैश बता दिया गया, यहां भी कैश बता दिया गया, यहां भी बता दिया गया कि कैश में हमने परचेज करी है। लेकिन सेकंड वाले में क्वेश्चन लिखा, सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज फॉर रुपी 10,000। देखो सिंपल लिखा है तो हम मान के चलेंगे ये भी ट्रांजैक्शन किस में हुई है, ये भी कैश में हुई है। अब हम इनकी देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरह से आएगी। ठीक है, अब जर्नल एंट्री जब हम देखने जा रहे हैं तो आपको पता है जब भी कोई चीज खरीदते हैं वो हमारे पास आती है तो मतलब डीआर होता है। ठीक है, तो क्या ट्रांजैक्शन बनेगी इन चारों के लिए? परचेजेस अकाउंट डीआर, और हमसे क्या जा रहा है सारे केसों में? पहले केस में भी कैश जा रही है, दूसरे केस में भी कैश, तीसरे में भी कैश, और चौथे वाले केस में भी कैश जा रही है। तो लिख दिया जाएगा परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो सब में 10,000 है तो लिख लो 10,000 और 10,000। ठीक है, ये सबके लिए यही ट्रांजैक्शन आएगी। तो ये था हमारा कैश का कंसेप्ट कि जब परचेज आप किस में करोगे? कैश में करोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमने ट्रांजैक्शन करनी है क्रेडिट में, उसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शन हो सकती है इस तरह से, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपी 10,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहित रुपी 10,000। फिर हो सकती है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहित रुपी 10,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, एक और तरीके से पूछ सकते हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपी 10,000 ऑन मोहित अकाउंट। ठीक है, देखो चार ट्रांजैक्शन मैंने आपको लिखी हैं। पहली ट्रांजैक्शन आप देख रहे हो कि गुड्स परचेज फॉर रुपी 10,000 ऑन क्रेडिट। यहां पे क्रेडिट शब्द उन्होंने लिख दिया, लेकिन यहां पे किसी का नाम मेंशन नहीं किया। लेकिन आप सेकंड वाली ट्रांजैक्शन में देख सकते हो, यहां पे मोहित का नाम लिखा है, लेकिन आगे नहीं लिखा है कि आपने कैश पे करी है या उधार में ली है। लेकिन याद रखना, जब सिंपल किसी का नाम लिखा होगा और आगे मेंशन नहीं करा है कि कैश में आपने ट्रांजैक्शन करी है, तो आप क्या मान के चलोगे कि ट्रांजैक्शन उधार में हुई है। नंबर थर्ड, यहाँ पे है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित रुपी 10,000 ऑन क्रेडिट। यहां तो सिंपल उन्होंने लिख दिया कि ट्रांजैक्शन जो हुई है वो उधार पे हुई है। नंबर फोर, गुड्स परचेज फॉर रुपी 10,000
ऑन मोहित अकाउंट। अब देखो सिंपल उसका नाम लिखा है तो हम यही मान के चलेंगे कि ट्रांजैक्शन जो हुई है वो उधार में ही हुई है। अब नंबर 1 वाली जो ट्रांजैक्शन है बेटा उसको बाद में करेंगे। नंबर 2 और नंबर 3 के लिए जो हमारी जर्नल एंट्री रहेगी वो एक ही रहेगी, क्योंकि हर जगह आपको मोहित मोहित दिख रहा है। जब आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या आती है, परचेजेस अकाउंट DR। अब यहां आपने परचेज किससे करी है, आपने परचेज करी है बेटा मोहित से करी है, ठीक है। तो मोहित कौन है, गिवर, तो यहां पे आ जाएगा गिवर भी है, या मान के चलो क्रेडिटर जो हमें उधार में चीज प्रोवाइड कर रहा है, मोहित अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगी 10,000, ठीक है। अब जो हमारी पहली वाली ट्रांजैक्शन है बेटा, पहली वाली जो ट्रांजैक्शन है इसका आप देख सकते हो यहां पे कोई भी मोहित का नाम नहीं लिखा है, तो ट्रांजैक्शन तो वैसे ही आएगी कि हमने गुड्स परचेज करे, तो होगा परचेजेस अकाउंट DR। अब यहां पे मोहित का नाम नहीं है तो अब क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बेटा क्रेडिटर, ये हमारा क्रेडिटर होगा, ठीक है। क्रेडिट अकाउंट और यहां पे आ जाएगा 10,000 और यहां भी आ जाएगा 10,000, ठीक है बेटा। आपने यहां पे यही फर्क देखा कि जब क्या होगा, नाम नहीं दिया होगा और लिखा होगा क्रेडिट, तो हम यहां पे ट्रांजैक्शन डालेंगे परचेजेस अकाउंट DR टू क्रेडिटर अकाउंट। लेकिन जब नाम दिया होगा तो क्रेडिट कर देंगे टू मोहित भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज प्रॉपर चेक कर लेनी है कि आप ट्रांजैक्शन कैश में तो नहीं हुई है। अगर कैश में हुई है तो जो पहले हमने कंसेप्ट करा आप ट्रांजैक्शन वैसे करोगे, ठीक है। उम्मीद है जो मैंने आपको बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।